नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में कोई नया स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे। हम अपनी पुरानी स्टडी को ही एक रिव्यू पार्ट्स करेंगे जहाँ पे कंपनी का नाम जीपीटी ग्रुप्स है। उसको कुछ पॉइंट आउट लेंगे क्योंकि हमने पहले भी स्टडी किया था, कंपनी का स्टडी किया था, आज भी कंपनी का स्टडी ही रहेगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स और को देखा जाए तो इसको रिवीजन कर रहे हैं। जो क्या जो आंकड़न जो आंकड़ा था पहले का, क्या उसको तोड़ती नजर आती है या उससे गिरती नजर आती है। आज से हमने देखा कि पहले हमने नियरली हमारे चैनल पे आप देखेंगे तो 2 महीने पहले हमने स्टडी किया था इस कंपनी को लेकर के। 2 महीने के बाद की बात करें तो आज के टाइम में देखने को क्या मिलती है। स्टॉक ने कुछ बूस्ट किया है, नहीं किया है। तो यहाँ पे पिछले 1 महीने में देखा गया करीब 23% की उछाल थी स्टॉक, और 6 महीने में देखा गया कि 104% के आसपास उछाल थी। और 2 महीने पहले की बात कर लें तो नियरली लगता है कि 144 150 के आसपास हुआ करता था स्टॉक। वो भी करीब करीब जंप करती नजर आई है। अब मैं आज की स्टडी क्यों कर रहा हूँ पता है, इसमें एक बड़ा सा इनके पास ऑर्डर मिलता नजर आता है। उस ऑर्डर के क्रम में देखें तो ये निकल के आती है जिनके पास कुछ रेलवेज को प्रोडक्ट जो के लिए कामकाज करती है, उसमें उनके पास क्या अपडेट निकल के आती है। तो कहती है जो जीपीटी इंफ्रा जो था उनके पास एक वैल्यू 13 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। कैसे मिलता है, क्या है? तो ईस्टर्न रेलवेज हैं, कलकत्ता जोन का। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ द स्पेशल स्लीपर टू ईस्टर्न रेलवेज के लिए उन्होंने स्लीपर जो सीटिंग वगैरह हो गया उसके लिए ऑर्डर दिया, और 13 करोड़ का ऑर्डर मिला। छोटा सा ऑर्डर था लेकिन ऑर्डर मिला रेलवे से। अर्थात समझ में नहीं आती ये कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट क्या क्या करती है। और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन और देती है कंपनी, और वो कहती है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूनिट आर द लोकेटेड इन द, ये कि वेस्ट बंगाल में है, साउथ अफ्रीका में है के पास, गाना में है। कहता है जीपीटी ओनली ऑफ द कंपनी विच हैज प्रेजेंट इन द सेवरल कंट्रीज, अलग अलग कंट्री में healthy financial based on the commitment of the company, कहते across all area of the operation all outstanding order। अभी तक का जो ऑर्डर इनके पास है वो कहते हैं कि न्यू स्टैंड 3600 करोड़ का ऑर्डर पड़ा हुआ है, विद टोटल इनफ्लो द फिजिकल 2025 के लिए जो कि 225 करोड़ का ऑर्डर देखने को मिला है। आते हैं सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कंपनी को लेकर के। कंपनी के बारे में सीधे से समझ में ये आती है, जो जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है कंपनी, द कंस्ट्रक्शन द कंपनी engaged in the executing civil and infrastructure project along with the manufacturing of the concrete sleeper for railway। तो क्या हुआ, 2-3 सेक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखा गया कि बुक वैल्यू के बारे में कहते हैं 26 रुपये, इंटरेस्टिंग वैल्यू कहता है कितना, 65 रुपये का। प्राइस टू बुक वैल्यू कहता है 7 गुना बढ़ चुकी है, 7 गुना से ज्यादा बढ़ी हुई है। कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट होते हैं माइंड में, और वो क्या होता है कि क्या ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, तो कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो आज हमने लिया और कल टूट गया। ये अक्सर दिमाग में आता है और अक्सर होता भी है। जो आप जब लेते हैं तो स्टॉक लेने के टाइम पे ही उसके बाद मार्केट टूट जाता है। आती है दूसरी बात, क्या ये सेम प्राइस जोन में ट्रेड करेगी या इसमें गिरावट का संकेत है। इन तीनों का ना कंक्लूजन एक ही निकल के आता है। हम सारे फैक्ट को चाहे वो फंडामेंटल की बात करें या ट्रेंड की बात करें या सेंटिमेंटल को देखें, इन सबके पीछे एक ही चीज रूल अप्लाई होता है। उस रूल का नाम है प्रॉफिट। सबको पैसा चाहिए, और पैसा कब बनेगा, जब मार्केट में एक के बदले 4 लोग आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, तभी पैसा बनेगा जो एग्जिस्टिंग है। इसीलिए दो आकलन करना चाहिए। खास के मैं अपने स्टडी में तो वॉल्यूम को बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट देता हूँ। वॉल्यूम एक्शन देखना जरूरी है कि आखिर मार्केट में जो आज मान लेते हैं मार्केट जंप किया, कितने लोग इसको खरीदने के लिए आए, कितने लोग बेचने के लिए, वॉल्यूम वॉल्यूम हुआ क्या।
और सबके पीछे एक मोटिव है जिसका नाम है टारगेट। टारगेट के लिए रूल अप्लाई होता है, उस रूल के पीछे हम लास्ट में चलेंगे, जानेंगे क्या कहती है इसको लेकर के। चलिए, जहाँ पे देखा गया कि स्टॉक की पी के बारे में कहती है, और पी के बारे में हम कहते हैं ये वो भीड़ है, उस भीड़ का नाम है जो कि इसके अर्निंग के हिसाब से इस स्टॉक को अगले पोटेंशियल को लेते हुए खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ फेस वैल्यू है 10 का, अर्निंग करता है 5 रुपये का, और इस 5 रुपये का अर्निंग के पीछे 37 गुने की भीड़ खड़ी हुई, जिसकी वजह से क्या निकल के आया, करंट प्राइस निकल के आया। अब करते हैं आकलन। इसको यदि इंडस्ट्रियल के पी से आकलन करेंगे तो लगता है ये तो ओवर वेटेज हो गया। कैसे? क्योंकि तो यहाँ तो कुछ और भीड़ है, यहाँ पे भीड़ ज्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पे भीड़ ज्यादा का मतलब दो कारण है, या तो इनके पास फ्यूचर ऑर्डर जो हमने देखा वो काफी मात्रा में पड़े हुए हैं जो उनके लिए बिजनेस मॉडल आ सकती है, दूसरा कोई ना कोई रिकमेंडेशन की वजह से एकाएक पी में उछाल आ गया। अब आते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो, इन दोनों को एक साथ में स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये दो ऐसे चीज है जो कि प्रॉफिट को एक तरह से दबाता है और एक को बढ़ाता है, इसीलिए जानेंगे। यहाँ पे यदि बोरोइंग्स की पार्ट होगी तो क्या करेगी, इनको इंटरेस्ट बढ़ने से दबाएगी बाकी सारी चीजों से। और यहाँ पे ये उधार सेल्स करके क्या करती है, प्रॉफिट बुक कराती है, पीएल में क्या करती है, बुक्ड करती है। इसलिए इन दोनों फैक्ट को जानना जरूरी है। इसके बारे में देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितना, 11 करोड़ से ज्यादा का, जहाँ पे 75% की होल्डिंग कौन करता है, होल्ड करता है प्रोमोटर्स ग्रुप। और यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में एक डिमेरिट की बात निकल के आती है, इस 75% की होल्डिंग में 68% की होल्डिंग को प्लेस कर रखी है। आखिर क्यों, कैसे, किस पर्पस के लिए, ज्यादा पैसे की कमी है या मार्केट में इसकी प्राइस को बढ़ाया गया है। जहाँ पे स्टॉक में आरओसी की बात करें 31% का, 21% का आरओई की बात करते 19%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड यदि देखा जाए 0.80% रहा है। और हायर टू हायर भी देखें 207 रुपये तक स्टॉक गई थी, लोअर देखें तो 40 रुपये से, मतलब सीधे सीधे यदि लोअर टू हायर देखें तो 5 गुने की जंप हो चुकी है मार्केट। आते हैं अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए, जानते हैं कंपनी को लेकर के क्या कहती है। यहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक समरी भी है, ऑर्डर बुक समरी में कुछ इन्फॉर्मेशन यदि मिलेगा करेक्टली तो और बेहतर होगा। इनके पास कहती है हमारे पास ढेर सारा ऑर्डर बुक है, कहते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू 4 लाइन प्रयागराज साउथ वेस्ट बाईपास की बात कर रहे हैं, 740 करोड़ के। मथुरा की है, झांसी, गाजीपुर का है, किसका, एनएच का है, रेल विकास निगम का है, एनसीआर का है, ब्रेडा का है, ईस्टर्न रेलवे का है। तो इनके पास एक ईस्टर्न रेलवे का और मिलता नजर आया। आते हैं समझते हैं इसको लेकर के क्या। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। इसके सेम लिस्ट में देखा गया कि रेल विकास निगम, आईआरबी इंफ्रा, एरिकॉन्स और जीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट भी शामिल है कंपनी इसके लिस्ट में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर के, एक कंपनी है जीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखते हैं तो उसमें कहती है कंपनी ने, मैनेजमेंट ने अपडेट दिया, वो कहती है कि हमारा जो जून तक का डेटा है वो हम सटिकली बैठती नजर आती है, हम सस्टेन कर रहे हैं।
चाहे वाई वाई से देखेंगे तो सस्टेन करती है, लेकिन क्यू और क्यू से क्या होती है, हिट जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कहती है जो नियरली 12-13% के आसपास एवरेज होगा। लेकिन नेट प्रॉफिट की चर्चा करें तो वो कहती है कि क्या टॉप पे कारोबार करती है, कहती है ऑब्वियसली करती है। अभी तक हिस्टोरिकल डेटा कोई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यदि किसी किसी पीरियड में प्रॉफिट बुक किया है, वो उस पीरियड का नाम है जून। जून में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 16 करोड़ का बुक हुआ है। जब 16 करोड़ का प्रॉफिट बुक हुआ एक पीरियड में, ईयरली देखा मुझे तो करीब 20% की क्या थी, वायु में जंप थी, जहाँ भी जंप का सिलसिला चालू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सस्टेन करती है। और नेट प्रॉफिट की बात चलें तो वो भी क्या कहती है, टॉप पे ही कारोबार करती, 56 करोड़ तक का उन्होंने बनाया। और लास्ट 12 महीने में तो 70 करोड़ के आसपास पहुंच गए, ये बनती नजर आती है। जिसकी वजह से ईपीएस में देखा गया कि ईपीएस में करीब करीब 5.27 के आसपास की जंप रही है। आते हैं बैलेंस शीट के फिगर को, उसके बाद आते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम, तो ये कहती है सेल्स बाकी सारी चीज़ों को लेकर के। अब यहाँ पे भी मैंने क्यों बैलेंस शीट को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये एक बुक्ड किया हुआ चीज़ है, ये सेल्स के बेसिस पे एक बुक किया हुआ क्या है, प्रॉफिट है, इसीलिए बैलेंस शीट को जानना जरूरी है। तो निकल के क्या आती है, निकल के आती है बोरोइंग्स को लेकर क्या कहती है, कहती है डिक्रीज कर रही है, अच्छी बात है। एसेट्स को लेकर क्या कहती है, कहती है नियर अबाउट सेम रहा, कोई फर्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कहती है, कहती है नियर अबाउट सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो फर्क पड़ी कहाँ, यहाँ पे लैब, यहाँ पे करें बात इसको लेकर के, ये कहते हैं 70 करोड़ के आसपास का ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है। अब ट्रेड रिसीवेबल 70 करोड़ के आसपास का है, ये क्या है, यहाँ चिंता की बात होती है। यदि पब्लिक और मार्केट में प्राइवेट और पब्लिक काउंटर की बात करें, गवर्नमेंट के काउंटर की बात करें, तो ये निकल के आती है जो यदि वो गवर्नमेंट की हो है तब तो पैसा आज ना कल मिलेगा। ड्यूरिंग द पीरियड इसमें क्या हुआ, टाइम क्या हुआ है, चेंज हो जाती है। ऐसे ही यदि उसको पूरे के पूरे साल बेसिस में देखा जाए, कितने की आती है, 1000 करोड़ में करीब करीब कितने करोड़ का था, 70 करोड़ के आसपास निकल के आती है। और नेट प्रॉफिट की पार्ट थी वो भी कितना पहुंची थी, 56 करोड़ के आसपास की, क्योंकि पूरे के पूरे क्या होगा, खपा जाती है किसके अंदर, इस 70 करोड़ के अंदर। अब आते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम, इसके बारे में देखा गया तो कंपनी कहती है कि सेल्स ग्रो क्या थी, लगातार 20% तक पहुंची है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है तो वो कहती है 40% तक पहुंची है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में स्टॉक लगातार जंप पे जंप, जंप पे जंप, स्टॉक का रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आती है। और रिटर्न इक्विटी में 20% से ऐसा कम देखने को मिला है। आते हैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ पे जानते हैं जीपीटी ग्रुप्स को लेकर के और कुछ चीज़ को लेकर के, जहाँ पे स्लीपर डिवीजन की बात कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन की बात कर रही है। तो स्लीपर डिवीजन में इनके पास क्या है, क्या क्या करती हैं। ऐसे इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन देखा जाए तो इसमें ये कंपनियां अच्छी खासी तगड़ा काम काज करती नजर आती है। ये कहती है 100 से ज़्यादा ब्रिज बना चुकी है, डिलीवर कर चुकी है। 35,000 से ज़्यादा उन्होंने ब्रिज की लेंथ उन्होंने बताई है। आते हैं इन्वेस्टर को लेकर के, और उससे पहले एक नज़र डालते हैं इनकी इस चार्ट ग्राफ पर, जहाँ पे चार्ट ग्राफ में क्या देखने को मिला, जो नेटवर्थ उतनी तगड़ी नहीं थी, नियर अबाउट द मैच करती नजर आई जो भी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ था, लेकिन जो रेवेन्यू की ग्रो लेवल थी, इन दोनों पीरियड को काफ़ी ज़्यादा तीनों पे उछालती हुई नजर आई। ऐसे प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट जो थी वो नियर अबाउट द मैच करती नजर आई जो भी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ था। लेकिन एक चीज़ देखिए, ध्यान ध्यान आने वाली बात यह है, इतनी बड़ी
10,000 करोड़ के, ये करोड़ों में है लाखों में? तो इसने लाख में है या करोड़ में है? शायद करोड़ में है या लाख में, एक बार वेरीफाई करते हैं इसको। पूरे के पूरे साल में 1,000 करोड़ के आसपास की बात कर रहा हूँ। जो 1,000 करोड़ में प्रॉफिट कितनी बनती है? बहुत छोटी सी प्रॉफिट बनती है, 55 करोड़ के आसपास। 55 नहीं, 59 करोड़ के आसपास था। ये कहती है 55 करोड़ के आसपास। आते हैं इन्वेस्टर को पार्ट को लेते हुए, समझते हैं इन्वेस्टर को लेकर के क्या कहती है। जहाँ पे 75% की होल्डिंग प्रमोटर और 25% होल्डिंग, सीधा सीधा बात करें तो निकल के आती पब्लिक। आपस में तालमेल की क्या बात करें। प्रमोटर में देखने को मिला जीपीटी सन्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि बस और भी कंपनियां, एक ही कंपनियां हैं इनके पास। दो कंपनियां थी, एक हेल्थ केयर है, एक जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट। और इसके बाद देखा जाए तो एफआई के तादाद भी जल्द थोड़ा सा, डीआई ने नियर अबाउट द सेम रखा है। और डीआई में हाई कौन? तो डीआई में देखने वाला बंधन इंफ्रा प्रोजेक्ट फंड है। पब्लिक में 19% में केवल एक लोग निकल के आता, 9 रिवर कैपिटल, जिनके पास 4.5% के आसपास निकल, और 5 करीब 15% के आसपास जो होल्डिंग है वो किसके पास है? पब्लिक में है। तो इसमें देखा जाए तो इनमें क्या लगातार डिमांड बढ़ी। ऑब्वियसली आप देखेंगे तो करीब 9,000 के आसपास की लिस्ट थी, वो बढ़ती बढ़ते बढ़ते आज 28,000 के आसपास पहुंची है। जब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ता है, मतलब मार्केट में और ढेर सारे लोग आते हैं स्टॉक को खरीदने को लेकर के, जिसकी वजह से डिमांड, यदि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए मार्केट में, तो ऑब्वियसली क्या होगा। इसीलिए हम ये आकलन करते हैं कि मार्केट में लोग कितने आ गए खरीदने को लेकर। यहाँ पे ये भी दिखाता है जो एक रिटेलर के पास कितने हैं। उसकी बात करें तो निकल के आती है इंडिविजुअल्स में करीब 10%, 12-13% के आसपास की टोटल लिस्ट है, जो कि इंडिविजुअल जिन्होंने 2 लाख से कम और 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं किसी स्टॉक। यहाँ पे पीयर्स को देखें तो कहती है जेपी इंफ्रा प्रोजेक्ट है, आरपीपी है, जीपीटी है, एसपीएमएल है, टेक्नो इलेक्ट्रिक्स है, इन सबको रखा गया है। चाहे फंडामेंटल की बात करें तो इसमें देखें कंपेरेटिव करके, ये निकल के आती है डेटा। कई बार ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकता है। कई बार हमने देखा कि कई बार कंपनी में डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करता ठीक से। आते हैं समझने के लोग सेंटिमेंटल के बारे में क्या कहते हैं। प्रेस रिलीज के बारे में हमने देखा था, जहाँ पे इनके पास लेटेस्ट रिकॉर्डर मिला था। इससे पहले भी इन्होंने प्रेस रिलीज किया था 31 जुलाई को। हर महीने एक प्रेस रिलीज देखने को मिला है, और ये मिला है तो मतलब मार्केट में कुछ नया तो करती है ना कंपनी। आते हैं डॉक्यूमेंट हमने देखा था, एनालिसिस के पार्ट देखते हैं, उससे पहले एक नज़र चार्ट को देखते हैं। चार्ट में देखने को ये मिलती है जो मूविंग एवरेज से लगातार स्टॉक में क्या हो रही है, जंप का सिलसिला चलता नजर आता है। और इसमें वॉल्यूम के बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए मैं देखता हूँ, जो वॉल्यूम को जानना बड़ा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो चार्ट में जिस लेवल पे, जिस टाइम पे जितनी वॉल्यूम आई मार्केट में, वो मार्केट को क्या संकेत दे रहा था। और लास्ट क्वार्टर से पहले एक नज़र डालते हैं, कंपनी एज ए रिड्यूस डेट्स, और 5 साल में अच्छी खासी ग्रो लेवल थी, और ये कुछ अपडेट निकल के आई थी। अब आती है सवाल, कई बार आता है कि स्टॉक में इस तरह के, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हो सकता है प्राइस को कुछ मोमेंटल हो। मैं कहा ना, इसके बेसिस पे मार्केट क्या हो सकती है और बेसिस पे जंप कर सकती है लास्ट कुछ मिनटों में। अब कई सारे सवाल होते हैं कि ये जो प्राइस थी, ये प्राइस क्या कर रखे, ना रखें, बेचें, रखें। इसका सिंपल सा एक ही रूल है जो हमने हमेशा कहा। रूल ये है
जो हमारी टारगेट क्या है, हम चाहते क्या हैं इस मार्केट से। तो जो चाहते हैं उसमें टर्म को देखिए, प्लस ग्रो को देखिए, जो पहले अचीव हो जाए उसको निकाल के लिख दिए। तभी तो हर सेकंड मार्केट में ट्रेडिंग चलती है, नहीं तो सब के सब के पास यदि यही इन्फॉर्मेशन होता जो अभी मैं एग्जिट करूंगा, अभी एंट्री करूंगा, सब बैठे होते और जब आएगा सब के सब बैठे, मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं होता, सब उसी लेवल पे काम काज करते नजर आते। आज की स्टॉक लर्निंग हमने ये जाना कि पिछले 1 साल में, 5 साल में चार्ट था वो लगातार जीपीटी इंफ्रा को करीब 2000% तक की जंप किया है। और ऐसे ही यदि रिवेन्यू बढ़ा के देखें तो ये साल ईबिटा तक में करीब 19-20% तक की जंप देखने को मिली है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों। हम बात करते हैं जीपीटी ग्रुप्स को लेकर के, इसका नाम था जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट।